गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ इसमें सरकार का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। क्या है? बेहतर प्रारूप है। और इस प्रारूप के होने के बावजूद भी बहुत सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान जो है सही तरीके से नहीं हो पाता। इसका एक प्रमुख रूप हम जान लेंगे भी सरकार जो होती है उसके पक्ष, सरकार के पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में तर्क से हम इसका जो है अंतर मालूम करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष में हम सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की, या पहले पक्ष की बात कर लेते हैं। लोकतंत्र के पक्ष के अंदर क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है दूसरों से क्या होती है? दूसरों से बेहतर होती है। बेहतर का मतलब होता है अच्छी होती है। ठीक है। इसके साथ साथ इस प्रकार लोकतंत्र जो है, यदि लोकतंत्र क्या है दूसरे जैसे अलोकतांत्रिक देशों से या जो जहाँ पे तानाशाह है शासन की व्यवस्था है उससे लोकतंत्र बहुत अच्छा होता है। और इसी के कारण जो अच्छे निर्णय या फिर वो अपने बेहतर निर्णय लेने के अंदर स्वतंत्र होती है। बेहतर निर्णय लेने की वहाँ पर क्या होती है? संभावना होती है। इसके साथ साथ लोकतंत्र के अंदर पक्ष की हम बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के जो मतभेद होते हैं, विभिन्न प्रकार के मतभेदों और टकराव, आपसी जो टकराव होते हैं, प्रतिद्वंद्विता जो होती है उसको सुलझाने में कारगर साबित होती है। या उनके पास ऐसा तरीका होता है जो विभिन्न प्रकार के समुदायों के मतभेदों और टकराव को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विपक्ष की। जो विपक्ष के अंदर तर्क है वो क्या है? विपक्ष में तर्क लोकतांत्रिक शासन पे जो पद्धति है वो दूसरों से अच्छी मानी जाती है, लेकिन शासन का जो अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। जब शासन बेहतर होगा, बेहतर शासन, लेकिन क्या होता है? जवाबदेही अधिक होती है। जवाबदेही अधिक होना, ये इसका क्या है? विपक्ष का तर्क माना जाता है। तो लोकतंत्र के अंदर इसके साथ साथ विपक्ष में पक्ष के अंदर जो जवाबदेही है वो अधिक होती है, लेकिन जो यदि हम विपक्ष की बात यहाँ पे करते हैं तो उसमें जो जवाबदेही होती है वो क्या होती है? कम होती है। और इसका कारण क्या होता है? यहाँ जो नेता जो होते हैं वो लोकतंत्र के अंदर बदलते रहते हैं। क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार अस्थिरता भी क्या है? वहाँ पे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक जो लड़ाई है वो नहीं है। राजनीतिक लड़ाई नहीं है, नहीं, लेकिन
यहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। विपक्ष के अंदर नैतिकता के अंदर कोई जगह नहीं होती। अब विपक्ष में एक और तर्क हम मानते हैं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। फैसले के अंदर क्या है, हमेशा देरी होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें लोगों के साथ जो है तर्क वितर्क करना होता है और इसके कारण क्या है, फैसले जो होते हैं उसके अंदर देरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं भी बहुत से ऐसे देश थे जिसकी हमने चर्चा की थी पिछली वीडियो के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अलोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार जो है एक दूसरे से बेहतर है, और इसके साथ साथ देश के जो नागरिक होते हैं वो लोकतंत्र को अच्छा और बुरा मानते हैं। लेकिन तीन उपयुक्त जो उदाहरण है उसकी वजह से हम उसको जो न्याय संगत ठहराते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे 1930 के अंदर 1930 में स्वतंत्रता के पश्चात जो मैक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है राष्ट्रपति चुनाव है करवाया जाता है। राष्ट्रपति जो है चुनाव कराता है। ये कब हुई थी? 1930 में, जब श्वेत लोगों से मैक्सिको के लोगों ने जो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसके बाद में 1930 से ये प्रत्येक 6 वर्ष के बाद में जो है चुनाव कराता था। लेकिन सन 2000 में प्रत्येक जो चुनाव है, यहाँ का प्रत्येक जो चुनाव है वो कौन, PRI द्वारा जीता गया था, क्योंकि इसके विपक्षी जो पार्टियां होती वो अपनी जीत जो है सुनिश्चित नहीं कर पाती थी, जीत अपनी पक्की नहीं कर पाती थी। इसके साथ साथ PRI जो है चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाती थी, और PRI अपनी उम्मीदवारों के प्रचार पर बहुत सा पैसा जो है खर्च करती थी। मतदान जो केंद्र होते थे वो अंतिम समय में बदल दिए जाते थे। मतदान केंद्र अंतिम समय में क्या था, जब चुनाव होते थे तो अंतिम समय में मतदान केंद्र जो है वो बदल दिए जाते थे। इससे क्या होती, जनता को काफ़ी परेशानी होती थी और मतदान करने में जो है बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। अब हम बात करते हैं चीन की। इसी प्रकार चीन में भी क्या है, चुनाव में लोगों के चुनने का कोई जो है विकल्प नहीं किया जाता। चीन के अंदर चुनाव में लोगों का जो है कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि पूरे चीन से कुल 3000 जो सदस्य है वो चुन के आते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है चीन के अंदर शासन व्यवस्था का संचार होता है, और वे शासन कर रही पार्टी और उसके द्वारा नामित उम्मीदवार को ही चुनेंगे। जैसे यहाँ पे जो प्रमुख तौर से चीन के अंदर जो चुनाव लड़ रही जो पार्टी थी, जिसे कांग्रेस के नाम से जो है जाना जाता है चीन के अंदर,
राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की हमेशा क्या है सरकार बनती है। राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर इसको हम क्या हुए कम्युनिस्ट पार्टी की जो है हमेशा सरकार बनती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं मैक्सिको में भी क्या है, जो पहले हमने कहा था उसी प्रकार जो मैक्सिको के लोगों का जो विकल्प होना सिर्फ क्या है दिखाई देता था, लेकिन वास्तव के अंदर उनके लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं था। वहाँ की शासन कर रही पार्टी को हराने के का उनके पास कोई तरीका नहीं था। और इसी प्रकार एक अन्य देश जिसकी हम बात करते हैं वो है सऊदी अरब। बहुत से कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वो नागरिकों को अभी भी प्राप्त नहीं है। और उसमें से सबसे ऊपर बात आती है सऊदी अरब की। सऊदी अरब, अब देखिए सऊदी अरब के अंदर वयस्क मताधिकार पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है, परंतु सऊदी अरब में वयस्क मताधिकार अभी भी लागू नहीं है। वयस्क मताधिकार जो सभी नागरिकों को वोट डालने का बराबर का अधिकार हो। सऊदी अरब में महिलाओं के पास अभी भी महिलाओं के पास वोट डालने का अधिकार या मतदान देने का अधिकार अभी भी नहीं है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अभी भी क्या है पर्दे के अंदर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और इसके साथ साथ उन्हें राजनीतिक जो मामले होते हैं, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति उन्हें नहीं है। राजनीतिक जो मामले हैं उसमें सऊदी अरब के अंदर महिलाओं को कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता या उनकी भागीदारी जो है वहाँ पे नहीं ली जाती। इसी प्रकार एस्टोनिया, एस्टोनिया में अब एस्टोनिया में अपनी नागरिकता जो नियम का यह प्रावधान किया गया है कि वहाँ के जो लोगों को रूस के अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हैं। नागरिकता एस्टोनिया के अंदर जो नागरिकता नियम है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो लोग रूस के अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी संख्या में होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हैं, उन्हें मताधिकार या वोट का अधिकार नहीं, या वोट मताधिकार को पाने या इसको पाने के अंदर उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ इसी प्रकार फिजी की भी हमने इसमें पीछे बात की थी। फिजी में भी क्या है, चुनाव प्रणाली इस प्रकार की है कि वहाँ का जो भारतीय मूल के जो नागरिक है, भारतीय मूल के जो नागरिक है, उनकी नागरिकता में या उनके जो वोट का जो मूल्य है, वोट का जो मूल्य है वो फिजी नागरिकों के
मूल्य से क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे जो फिजी के मूल निवासी है उनको नागरिकता में बड़ा प्रावधान है, या उसके जो मताधिकार है उन उसमें अधिक जो है संभावना रहती है, जबकि जो भारतीय मूल के जो वहाँ के नागरिक हैं उनको वोट के अंदर काफ़ी जो है परेशानी होती है, या उनके मामले में इनको नीचा दिखाया जाता है। तो ये थे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर परिस्थितियाँ, या पक्ष विपक्ष के अंदर जो सुझाव थे। इसके साथ साथ चीन, मैक्सिको, एस्टोनिया, सऊदी अरब और इसी प्रकार जो है फिजी के अंदर जो लोकतंत्र कहें या फिर अलोकतंत्र का जो ऐसा रूप जिसमें बहुत से ऐसे अधिकारों की जो चर्चा आम नागरिकों के लिए वो नहीं है। इसके बाद में हम कल करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर अपने जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, अभ्यास पत्र के अंदर उसमें कुछ ऐसी सूचनाएं दी गई है जिसके बारे में हमें ये बताना है भी ये वास्तविकता में जो है लोकतंत्र से संबंधित है या फिर अलोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूर्णतः चर्चा करेंगे। ये कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है जिसमें कुछ सुझाव जो दिए गए हैं और उन सुझावों से हमें ये बताना है कि ये व्यवस्थाएं जो लोकतंत्र से संबंधित है या फिर ये अलोकतंत्र से संबंधित है। थैंक यू।